नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो कोई भारी भरकम रिसर्च नहीं है। जी नहीं। बल्कि एक बहुत ही छोटी और दिल को छू लेने वाली कहानी है। नाम है एक फटी हुई पुस्तक की आत्मकथा। हाँ, इसमें एक किताब खुद अपनी कहानी बताती है। अपने पूरे सफर की। बिल्कुल, जब वो एकदम नई थी वहां से लेकर जब उसे एक कोने में फेंक दिया गया। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही ताजगी है ना? किताब याद करती है कि कैसे उसके पन्नों से वो नई छपाई की खुशबू आती थी। हाँ, और बच्चे उसे देखकर कितने उत्साहित होते थे, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सही कहा, वो ज्ञान से भरी हुई थी, बस तैयार कि कोई आए और उसे पढ़े। एक अलग ही उत्साह था। और ये जो उत्साह है ये सिर्फ किताब के लिए नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा। ये असल में ज्ञान के प्रति हमारे आकर्षण को दिखाता है। जब भी कोई नई चीज आती है जो हमें कुछ सिखाने का वादा करे, हाँ, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब ये हमारे स्वभाव में है। बिल्कुल। ये सिर्फ कागज और स्याही की बात नहीं है, ये एक नई सोच का दरवाजा है। सही बात है। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो हमारी जिंदगी में भी आता है। हाँ, लापरवाही। धीरे धीरे कुछ बच्चों ने लापरवाही शुरू कर दी। उसके पन्ने मोड़े, उसे जमीन पर गिराया। और वो बस्ते में दूसरी चीजों के नीचे दब जाती थी। और फिर वो बारिश वाला हिस्सा। उफ, वो तो सबसे दुखद था। जब वो बेचारी बारिश में भीग गई तो जैसे उसकी सारी चमक चली गई। और आखिर में क्या हुआ? उसे उठाकर एक अंधेरी अलमारी के कोने में फेंक दिया। बस, जैसे वो कोई बेजान चीज हो जिसकी अब कोई कीमत ही नहीं। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कहानी का असली मतलब यहीं से शुरू होता है। ये जो सारी चोटें थीं, पन्नों का मुड़ना, कवर का फटना, हाँ, जो भी फिजिकल डैमेज था, वो सब तो उसके जिस्म पर था, पर उसके अंदर जो था उसका क्या? यही तो इस कहानी का सबसे गहरा पहलू है। भौतिक नुकसान तो सिर्फ किताब के शरीर पर हुआ, उसकी आत्मा पर नहीं। और उसकी आत्मा मतलब उसका ज्ञान, उसकी कहानियां। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है। कौन सी? भले ही मैं फटी हूं, पर मेरे अंदर अभी भी ज्ञान है, कहानियां हैं और सीखने की ताकत है। वाह! मतलब रूप बिगड़ सकता है, पर जो सार है वो वही रहता है। ये बात आज के डिजिटल दौर में और भी जरूरी लगती है। नहीं? हाँ। कैसे? हम सोचते हैं कि हमारी डिजिटल फाइलें हमेशा सुरक्षित हैं। लेकिन सर्वर भी तो क्रैश हो सकते हैं। सही बात। शायद एक पुरानी फटी किताब में जो कहानी बंद है वो ज्यादा टिकाऊ हो। स्याही फीकी पड़ सकती है, पर कहानी तो जिंदा रहती है। बिल्कुल। वो ज्ञान किसी टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं है। और यही हमें कहानी के अंत तक ले आता है। हाँ, इतने बुरे सुलूक के बाद भी किताब में कोई कड़वाहट नहीं है। नहीं, वो बस एक सीधी सी बात कहती है। उसका अंतिम संदेश बहुत सरल है, पर बहुत शक्तिशाली भी। वो कहती है किताबें हमारी दोस्त होती हैं और दोस्तों को संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उन्हें संभाल कर रखें तो वो हमेशा हमें कुछ नया देती हैं। ये एक रिश्ते की तरह है जिसमें इज्जत और देखभाल दोनों तरफ से होनी चाहिए। और फिर वो आखिरी बात जो किताब सोचती है, हाँ, वो सबसे ज्यादा असर करती है। मेरा शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन मेरा ज्ञान आज भी उतना ही मजबूत है। तो मतलब ज्ञान अमर है। बिल्कुल, उस पर समय का, लापरवाही का कोई असर नहीं होता। हम किताब को फेंक सकते हैं पर उसके ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। सही। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ज्ञान सच में इतना कीमती और अमर है, तो जिन चीजों में वो बसा है, जैसे किताबें या कला, हाँ, या हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें, तो क्या उन स्वरूपों का सम्मान और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ज्ञान के स्रोतों की देखभाल असल में कैसे करते हैं।